आरबीआई ने ब्याज दर घटाई, अब घटेगी लोन की ईएमआई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने हेडलाइन पढ़ी या सुनी ना हो। आरबीआई की बैठक के बाद क्या विशेषज्ञ, क्या मीडिया, सब यही कीर्तन करते हैं। मगर हम आपसे कहें कि आरबीआई ने ब्याज दर घटाई तो बढ़ गई आपके लोन की ईएमआई। जी हाँ, एसबीआई ने होम लोन की दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। बाकी बड़े बैंक भी लाइन में हैं। ये सब कुछ उल्टा पुल्टा सा लग रहा है आपको। हुआ ये कि आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर 5.5% कर दी ताकि कर्ज की मांग बढ़े, क्योंकि कर्ज सस्ता होगा। लेकिन आरबीआई की चाल के बिल्कुल उलट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने होम लोन की दर बढ़ाकर 8.70% कर दी। यूनियन बैंक भी पीछे नहीं रहा। अब चर्चा है कि बाकी सरकारी बैंक भी ऐसा करेंगे। चूंकि नई दरें आपके क्रेडिट प्रोफाइल पर निर्भर हैं, तो लोन लेने वालों के लिए वास्तविक दर और ज़्यादा हो सकती है। क्यों हो रहा है ऐसा? दरअसल बैंकों के मुनाफे यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन से कुड़ रहे हैं। डिपॉजिट पर ब्याज घट नहीं रहा, बॉन्ड यील्ड्स अस्थिर हैं और लोन की मांग ठंडी पड़ी है। पब्लिक सेक्टर बैंकों ने सालों तक प्राइवेट बैंकों से कम ब्याज पर लोन देकर बिजनेस को अपनी तरफ खींचा था, लेकिन अब मुनाफे टूटने लगे हैं। मजबूरी में वो कर्ज महंगा कर रहे हैं, और वो भी उस वक्त जब आरबीआई ने ब्याज दर में रिकॉर्ड कमी की है। किस मुगालते में आप? बैंक को अपने मुनाफे की फिक्र है, आपको सस्ता कर्ज देने की नहीं। होम लोन की ग्रोथ रेट 36% से घटकर 10% सालाना पर आ गई है, लेकिन बैंक क्या करें, वह सस्ता कर्ज नहीं बांट सकते। इसलिए रिजर्व बैंक ने ईएमआई घटाई वाली सुर्खियों पर मत जाइए। अपना क्रेडिट स्कोर जांचिए, अलग अलग बैंकों की ब्याज दरों की तुलना कीजिए, ईएमआई कैलकुलेट करिए, क्योंकि बाजार की नई हकीकत है कि जब बैंकों के मुनाफे दबते हैं तो आप पर ब्याज के बोझ बढ़ते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं।